दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस। दोस्तों, इस नए सत्र 2023 और 24 में कक्षा 9 और 10 के पहले सिलेबस का पहला चैप्टर लेकर आए हैं सेंटेंस से। दोस्तों, शुरुआती वीडियोस में इंग्लिश के हमने सेंटेंस के बारे में यानी उसके काइंड्स के बारे में, टाइप्स के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से वो कुछ वीडियो जरूर देख लीजिएगा सेंटेंस के काइंड्स के बारे में। लेकिन आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बल्कि काइंड या टाइप से नहीं होकर बल्कि उसके पार्ट से है, यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। पार्ट ऑफ सेंटेंस का बोर्ड परीक्षा में महत्व ये होता है कि जम्बल सेंटेंस देता है, यानी सेंटेंस का क्रम जो होता है उसमें सब्जेक्ट कहीं और होता है, ऑब्जेक्ट कहीं और होता है, वर्ब कहीं और होता है, यानी सिचुएबल फॉर्म में सेंटेंस नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में कहता है कि करेक्ट या रीअरेंज द सेंटेंसेस इन करेक्ट फॉर्म। तो ऐसे सिचुएशन में हमें पार्ट ऑफ सेंटेंस की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर ये टॉपिक आपका बहुत मदद करने वाला है। तो दोस्तों, पार्ट ऑफ सेंटेंस जो होता है, सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जानें। तो सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं दोस्तों वाक्य, और डिफिनेशन होती है सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस आर नोन एज सेंटेंस, यानी सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जो एक पूर्ण भाव प्रकट करता है, यानी एक स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है, वह आपका सेंटेंस होता है। अगर हम शब्दों के समूह को सही क्रम में रखेंगे तभी वह सेंटेंस कहलाता है, अन्यथा वह सेंटेंस नहीं होता है। तो उसी टॉपिक के बारे में हम आपको आज समझाएंगे। तो दोस्तों, सेंटेंस में आज आप सीखने वाले हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसका मतलब वाक्य के भाग। दोस्तों, वाक्य के मुख्य दो ही भाग होते हैं। किसी भी सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक पहला होता है आपका सब्जेक्ट, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है दोस्तों प्रेडिकेट। ठीक दोस्तों, ये आपका दो सेंटेंस मतलब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके वाक्य के दो मुख्य भाग होते हैं किसी भी सेंटेंस का, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं दोस्तों? किसी भी सेंटेंस का, या इस प्रकार से कर सकते हैं सेंटेंस का वह शब्द या वह शब्द समूह जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है। सेंटेंस के यानी वाक्य में वह शब्द या शब्दों का वह समूह जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, यानी जिसका जिक्र किया जाता है या उसी के बारे में पूरे वाक्य में कुछ कहा गया है, तो वह आपका सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट यानी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचता है वह पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट कहलाता है। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया होगा, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी कहा गया है वह आपका प्रेडिकेट होता है। तो आइए दोस्तों, इसे थोड़ा सा हम आपको डायग्राम के माध्यम से सिखाते हैं, यानी इसका चार्ट बनाकर सेंटेंस के बारे में देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। सेंटेंस, हमने बताया सेंटेंस के कितने भाग होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। देखिएगा, आज आप समझ जाइए कि सेंटेंस आपका कितना बड़ा होने वाला है, बस यहीं से समझ जाइए आप। सेंटेंस दो होते हैं, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। अभी हमने बताया था, एक होता है दोस्तों सब्जेक्ट और दूसरा होता है दोस्तों प्रेडिकेट। ठीक दोस्तों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस के मुख्य दो ही भाग ही होते हैं। अब अगर सब्जेक्ट में अधिक शब्द आते हैं या प्रेडिकेट में अधिक शब्द आते हैं तो उनके भाग बदलते रहते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट में दो शब्द आ जाता है, सब्जेक्ट में कितने शब्द आ जाए? दो शब्द। जैसे हमने कहा था ना सब्जेक्ट के बारे में बताते हुए कि सब्जेक्ट वह शब्द है या वह शब्द का समूह होता है जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है।
तो कहने का मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी शब्द है, अगर वह एक शब्द में है तो वह आपका मेन वर्ड यानी मुख्य शब्द कहलाता है। लेकिन जब वाक्य में सब्जेक्ट में दो शब्द हो जाते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट के भी दो भाग हो जाते हैं। कितने भाग हो जाते हैं दोस्तों? दो भाग। पहला होता है क्वालिफायर, क्वालिफायर, दूसरा होता है मेन वर्ड, दूसरा होता है मेन वर्ड। ठीक दोस्तों, पहला आपका क्वालिफायर, दूसरा आपका मेन वर्ड। लेकिन क्वालिफायर में भी कभी कभी दो या दो से अधिक शब्द आ जाते हैं। कितने? दो या दो से अधिक। अगर दो शब्द आ जाते हैं क्वालिफायर में तब यहाँ पर क्वालिफायर आपका तीन भागों में बढ़ जाता है। यानी क्वालिफायर का पहला शब्द डिटरमिनर कहलाता है, डिटरमिनर। दूसरा शब्द आपका कहलाता है एडजेक्टिव, दूसरा शब्द आपका क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। और इसका तीसरा भाग होता है दोस्तों एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक ना? फ्रेज का मतलब पद होता है। ठीक दोस्तों, एडवर्बियल फ्रेज यानी वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाला ही पद यानी शब्दों का वह समूह हुआ एडवर्बियल फ्रेज होता है। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट के भाग। यानी कहने का मतलब अगर आप सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस में सेंटेंस के मुख्य दो भाग, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। सब्जेक्ट में अगर दो या दो से अधिक शब्द आ जाते हैं तो वह दो भागों में बढ़ जाता है, क्वालिफायर और मेन वर्ड। मेन वर्ड का मतलब नाउन से होता है। किससे होता है? नाउन से। अगर सब्जेक्ट में जो नाउन है या फिर प्रोनाउन है वह आपका मेन वर्ड रहेगा और जो अदर शब्द रहेंगे वह आपका क्वालिफायर रहेगा। क्वालिफायर में अगर शब्दों की संख्या बढ़ती है तो पहला शब्द आपका डिटरमिनर होता है और दूसरा शब्द आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है वह हमेशा नाउन से पहले होता है। कैसे रहेगा? नाउन से हमेशा पहले। एडवर्बियल फ्रेज ये हमेशा प्रेडिकेट में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, आते हैं प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट में अगर दो शब्द हों, कितने शब्द हो दोस्तों? दो शब्द। जब प्रेडिकेट में दो शब्द होता है तो पहला शब्द आपका होता है वर्ब। पहला शब्द कौन सा रहेगा? वर्ब। और दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्ट। पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट। और जब वर्ब आपके दो हों, जब वर्ब आपके दो रहेंगे तो ये वर्ब भी बदल जाता है दो भागों में। पहला आपका होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है, पहला आपका रहेगा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। ठीक दोस्तों, यानी प्रेडिकेट में दो शब्द होने पर पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट। और वर्ब में दो शब्द होने पर पहला वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब होता है। ठीक ना? इसी हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट, सेम सिचुएशन इधर भी होता है, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका दो मिल जाए यानी दो ऑब्जेक्ट, इनकी पहचान आज आप सीख लीजिए दोस्तों, ये लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। ट्रांसलेशन करेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कोई भी टॉपिक आप सीखेंगे तो वहां पर ये ऑब्जेक्ट आपको जरूर परेशान करने वाला है। ऑब्जेक्ट में होता क्या दोस्तों? ये दो होते हैं। पहला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान ये होती है दोस्तों, ये पर्सन होता है। क्या होता है? पर्सन। और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान ये है, ये प्लेस भी होता है, थिंग्स भी होता है, प्लेस और थिंग्स। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से हम सेंटेंस की सही पहचान कर सकते हैं। सेंटेंस के प्रत्येक शब्द की सही पहचान हम कर सकते हैं। अगर सेंटेंस के प्रत्येक शब्द की हमने पहचान कर लिया तो वह किसी भी जम्बल्ड तरीके से हो उसे हम करेक्ट ऑर्डर में ला सकते हैं दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं।
आशा करते हैं दोस्तों ये सेंटेंस के भाग आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर ना समझ में आता वीडियो को शुरू से फिर से देखिएगा। सेंटेंस के बारे में हम पहले ही कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। हमारा 9th और 10th के वीडियो में आपका सेंटेंस पहला लेक्चर वीडियो ही गया है। पहले लेक्चर की वीडियो में ही सेंटेंस के टाइप्स के बारे में हमने बताया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो सेंटेंस के मुख्य दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। इसके बारे में भी हम आपको एग्जांपल देंगे कैसे है ये, ठीक दोस्तों। फिर उसके बाद अगर सब्जेक्ट में दो शब्द आ जाते हैं तो पहला शब्द आपका क्वालिफायर होता है, दूसरा आपका मेन वर्ड होता है जिसे हम नाउन कहते हैं। इसे एक नाम से और जाना जाता है प्रिंसिपल वर्ड, ठीक ना, मुख्य शब्द उसे भी कहा जाता है। तीसरा होता है डिटरमिनर, यानी क्वालिफायर में जो पहला शब्द होगा वह डिटरमिनर, दूसरा शब्द आपका एडजेक्टिव होगा। लेकिन एडवर्बियल फ्रेज ये किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलता बल्कि वह एक प्रेडिकेट में पाया जाता है, ठीक दोस्तों। फिर तीसरा प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट में कभी एक शब्द होता है तो कभी दो या दो से अधिक शब्द। तो जब एक शब्द रहेगा तो वह हमेशा वर्ब रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? वर्ब। और जब दो शब्द हो जाएगा तो एक वर्ब हो जाता है पहला वाला, दूसरा हो जाता है ऑब्जेक्ट। और अगर वर्ब आपका दो मिल जाए तो पहला वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब होता है। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पर्सन का बोध कराता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह प्लेस और थिंग्स होता है। इसके अतिरिक्त ये भी बताएं दोस्तों, तो कभी-कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी हमें वर्ब की प्राप्ति हो जाती है, यानी सेंटेंस में वर्ब मिल जाते हैं। तो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट में भी कभी-कभी वर्ब आपको प्राप्त हो जाते हैं। ये चीजें आपको शायद हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा, शायद आपको पोस्ट मैट्रिक में। पोस्ट मैट्रिक का मतलब दोस्तों इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी और आपके हाई स्कूल के भी सिलेबस में ये चीजें हैं। कभी-कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जब आपको वर्ब मिल जाए तो वह वर्ब भी तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, पहला वर्ब आपका होता है इंफिनिटिव, इंफिनिटिव। दूसरा वर्ब होता है आपका जीरन और तीसरा वर्ब होता है आपका पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। ये जो तीन वर्ब हैं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। ये तीन वर्ब आपको सब्जेक्ट में भी मिलेंगे और ऑब्जेक्ट में भी मिलते हैं। ये कहीं सब्जेक्ट में भी मिल सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट में भी मिल सकते हैं। इनकी पहचान ये होती है, ये वर्ब की जगह पे नहीं होते हैं, यानी वर्ब सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के वर्ब के स्थान पर ये नहीं होते हैं। या तो ये सब्जेक्ट में मिलेंगे या फिर ये ऑब्जेक्ट में मिलेंगे, यही इनकी मूल पहचान होती है। तो चलिए दोस्तों, इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने कॉपी पे एक दो बार बनाइएगा ताकि आपको याद हो जाए। और जब याद रहेगा दोस्तों तो हम एग्जांपल के थ्रू दो चार एग्जांपल के जरिए आपको समझा देते हैं कैसे ये है, ठीक दोस्तों। तो फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज कर रहे हैं। एग्जाम्पल को दोस्तों बहुत ही गौर से देखिएगा। अगर एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा तो आप समझ जाइए डिफिनीशन कभी समझ नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल में हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे है रिया रीड्स, रिया रीड्स। अब इस सेंटेंस को देखो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पार्ट ऑफ सेंटेंस के मुख्य भाग याद आएंगे आपको। जब इस प्रकार से होता है दोस्तों, तो इस पूरे वाक्य में रिया रीड्स, इसका मतलब रिया पढ़ती है। कौन? रिया पढ़ती है। जब इस प्रकार से सेंटेंस है आपका, तो यहाँ पर बात किसके बारे में कही गई है दोस्तों? यानी पूरे वाक्य में, यानी चर्चा किसकी की गई है? रिया की गई है। तो हमने पहचान कर लिया रिया क्या है, ये आपका है सब्जेक्ट। और जब रिया सब्जेक्ट है तो रिया के बाद जो कुछ भी बचा है आपका वह हो जाता है प्रेडिकेट। क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। अब बात आई कि इसमें रिया है क्या, जैसे सब्जेक्ट के भी कई पार्ट हुए थे,
तो सब्जेक्ट में ये आपका है नाउन और प्रेडिकेट में ये है आपका वर्ब। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आप हो तो वीडियो के साथ में कॉपी कलम भी लेकर बैठे और ये सभी चीजें नोट करते जाएं दोस्तों। दूसरा एग्जांपल जैसे है, यही सेंटेंस हम लेते हैं, रिया रीड्स ए बुक। रिया रीड्स ए बुक। रिया एक किताब पढ़ती है। रिया एक किताब पढ़ती है। अब दोस्तों देखेंगे, आपको पता है रिया क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि पूरे वाक्य में रिया के बारे में ही बात किया गया है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन हुआ आपका? रिया। और रिया के बाद वाक्य में जो कुछ भी बचा हुआ आपका क्या हुआ? प्रेडिकेट। क्या हुआ दोस्तों? ये प्रेडिकेट हुआ। अब प्रेडिकेट में देखिए दो या दो से अधिक शब्द, यानी अगर एक से अधिक शब्द हो जाएंगे तो वहां पर वो भाग में बढ़ जाएगा। किसके? प्रेडिकेट बदल जाता है वर्ब और ऑब्जेक्ट में, यानी दो भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका वर्ब क्या है? रीड है। जैसे यहाँ पर आपने पहचान पहले कर लिया था ना, रीड क्या है? वर्ब है। अब ये जो चीज बचा है आपका है ऑब्जेक्ट। क्या दोस्तों? ऑब्जेक्ट। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है इसकी पहचान देखिए, यहाँ पर बुक क्या है आपका? थिंग है दोस्तों। तो थिंग का मतलब होता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से आप आसानी से पहचान कर सकते हो। चलिए तीसरा एग्जांपल है आपके लिए, जैसे माय एल्डर सिस्टर, इसको छोड़िए, माय सिस्टर गिव्स मी ए पेन। माय सिस्टर गिव्स मी ए पेन। मेरी बहन मुझे एक कलम देती है। अब इसमें देखिए किसके बारे में बात की गई है, आप पहचान कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो माय सिस्टर गिव्स मी ए पेन, तो इसमें यानी मेरी बहन के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में? मेरी बहन के बारे में। तो यहाँ पर माय सिस्टर आपका सब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? सब्जेक्ट हो जाता है। और सब्जेक्ट के बाद यहाँ वाक्य में जो कुछ भी चाहिए आपका आ जाता है किसके? प्रेडिकेट की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में? प्रेडिकेट में। अब प्रेडिकेट में देखें तो कितने शब्द हैं? 1, 2 और 3। कभी भी देखिएगा किसी नाउन के पहले ये शब्द ए, एन या द लगा होता हुआ आर्टिकल होता है, और आर्टिकल जो होता है वो यूज किया जाता है निश्चित और अनिश्चित संज्ञा के लिए, ठीक ना? तो वह उसके साथ में ही गिना जाता है। तो यहाँ पर गिव्स का मतलब ये क्रिया हुआ, क्लियर है कि ये क्या है आपका? वर्ब। लेकिन वर्ब के बाद वाक्य में दो चीज बचे हैं, यानी मी और पेन। तो मतलब ये आपका है टोटल ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में दो चीज आए हैं, एक मी है, दूसरा पेन। यानी मी का मतलब पर्सन से है, ए पेन का मतलब वह थिंग से है। तो यहाँ पर ए पेन आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पेन आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आशा करते हैं ये तीनों एग्जांपल के थ्रू आप समझ गए होंगे उन सभी टेबल, यानी जो हमने टेबल बनाया था, एक चार्ट बनाया था सेंटेंस का, वहां से आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आता है तो बताइएगा। अगला सेंटेंस हम लेते हैं जैसे इसी से रिलेटेड, माय एल्डर सिस्टर is giving me a pen in the school। तो चलिए दोस्तों ये सेंटेंस काफी बड़ा है। अब यहाँ से आप प्रत्येक शब्द की इसकी पहचान करेंगे। कैसे करेंगे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस के भाग को अलग करने के लिए हमें ढूंढना होता है सब्जेक्ट। पूरे वाक्य में देखिए किसके बारे में बात की गई है? माय एल्डर सिस्टर, यानी मेरी बड़ी बहन के बारे में। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। तो दोस्तों ये भी बता दें
सब्जेक्ट में सॉरी यहाँ आपको चीज नहीं बताया दोस्तों, यहाँ माई सिस्टर में यहाँ माई आपका जब सब्जेक्ट आपका दो शब्द में रहेगा तो पहला शब्द आपका क्वालिफायर होता है, दूसरा आपका मेन वर्ड यानी नाउन होता है। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर तीन शब्द आ गए, यानी सिस्टर तो आपका नाउन है, सिस्टर क्या है दोस्तों, नाउन है। फिर उसके बाद नाउन दिख रहा है ना, सिस्टर किसी नाम रखा गया पहचानने के लिए, पुकारने के लिए, तो ये नाउन हो गया। उसके बाद बचा क्या, माई एल्डर। तो दोस्तों हमने बताया क्वालिफायर में अगर दो या दो से अधिक शब्द आएंगे तो वह दो तीन भागों में बढ़ जाता है, डिटरमिनर और क्वालिफायर, सॉरी डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडवर्बियल फ्रेज में। तो यहाँ पर माई आपका, माई क्या है आपका क्वालिफायर, सॉरी क्वालिफायर तो ये दोनों है, इसे हम कहेंगे डिटरमिनर, और एल्डर आपका है एडजेक्टिव, क्योंकि बहन की विशेषता भी बता रहा है, इस प्रकार से एडजेक्टिव की पहचान हो गई। यानी पहला शब्द आपका डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा नाउन। अब सेंटेंस में वर्ब में प्रेडिकेट में देखें तो कई शब्द हैं, तो इन्हें मुख्य दो भागों में पहले बांटिए, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इज गिविंग क्या है आपका वर्ब है, और बाकी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इज में देखिए ये क्या है आपका हेल्पिंग और गिविंग मेन वर्ब। इसी प्रकार से हम बताएंगे अभी आपको टेबल में ना। और मी की पहचान अभी यहाँ पर आपने की है, मी एक पर्सन है, इसलिए ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ए पेन एक थिंग्स है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बाकी बचा दोस्तों ये, यानी इन द स्कूल, तो ये क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइए। कल इस एग्जांपल को हम जरूर आपको बताएंगे, नहीं तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा समझने का। इन द स्कूल, अब जब विशेषता बता रहा है किसकी, क्रिया की, यानी पेन कहाँ दिया है, स्कूल में, यहाँ देखिए आ रहा है ना, तो यही चीज आपका ये पूरा बन जाएगा एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक दोस्तों, तो ये सभी एग्जांपल आप अच्छे से समझ लीजिएगा, और कहीं भी समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे आगे मुलाकात होगी और भी एग्जाम्पल के साथ में और नए टॉपिक के साथ। जय